वेलकम बैक। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग भी, क्योंकि आज मैं इस सस्ते कलर्स के डब्बे से कुछ आर्ट पीस बनाने वाली हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट आई थिंक वी शुड क्विकली स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसे अनबॉक्स करूंगी एंड व्हाट आई सी ओवर हियर इज अ प्रिटी लिटिल यूनिकॉर्न व्हिच इज लाइक सो क्यूट। आई लव द इलस्ट्रेशन एंड इट सेज 46 पीस ड्रीम्स। लेट्स सी हमारी ड्रीम आर्ट वर्क को कंप्लीट कर पाता है कि नहीं। ऑल्सो मैंने ये ऑनलाइन परचेज किया था एंड डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए लिंक्स ऐड कर दूंगी इस वीडियो में। इसी के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी गाइस, मुझे ऑलमोस्ट पड़ा 200-250 रुपीज का। इमेजिन 200-250 रुपीज में ये मिला है मुझे। सबसे पहले जब हम इसे खोलते हैं, इसके डब्बे के इस तरफ भी काफी ढेर सारी इलस्ट्रेशंस है व्हिच आर लाइक प्रीटी गुड एंड देन द मेन गेम स्टार्ट्स। इस तरफ भी पूरी इलस्ट्रेशन है। एक तरफ बना हुआ है एक रैंडम हॉर्स, देन बना हुआ है प्रिंसेस कैसल, देन बना हुआ है यूनिकॉर्न, देन बना हुआ है यूनिकॉर्न विद अ क्यूट प्रिंसेस विद द बिग रेनबो, मशरूम्स, बर्ड्स एंड ऑफ कोर्स अ ट्री। उसी के साथ साथ एक जगह पे लिखा हुआ है 46 पीस आर्ट सेट, 12 पेंट्स, 12 crayons, 6 पेन कलर पेन्स, 1 paper clip, 1 paint brush, 1 eraser, 12 color pencils, 1 sharpener. And oh my god, just look how cool this is. I mean, wow. 200 रुपए में और क्या चाहिए यार हमें। सबसे पहले आते हैं हमारे स्केच पेन्स, देन आते हैं हमारे crayons, देन आते हैं हमारे कलर पेंसिल्स, देन आते हैं हमारे वाटर कलर्स। ओके, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी कि क्या क्या पॉसिबल है। दो इनकी क्वालिटी आई एम श्योर थोड़ी खस्ता होगी बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। पैकेजिंग ही इसकी इतनी कॉस्टली होगी यार, मतलब कैसे इनने 200 रुपए में ही बेच दिया। 250 250 के बीच का ये। सो ब्रश तो देखो किसी काम का नहीं है, ये झाड़ू मारने के काम आएगा हमारे। एंड आई थिंक Now, without wasting any moment, let's just quickly start because मैं अपनी वीडियोस के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि of course अच्छे मटेरियल से तो अच्छा आर्ट पीस बनता ही है, बट दिस इज लाइक अ चैलेंज फॉर अस कि क्या हम इससे एक प्रोफेशनल आर्ट पीस बना पाएंगे, यस या नो। इवन आई हैव नो आइडिया, सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट। ओके, सो अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो इसमें 4 स्टेप्स है इन टोटल, जिसमें नंबर 1 सबसे पहले है हमारे स्केच पेन्स, नंबर 2 है वैक्स क्रेयॉन्स, नंबर 3 है पेंसिल कलर्स एंड नंबर 4 माय फेवरेट व्हिच आर वाटर कलर्स। सो first thing first, you guys know it, I just cannot work without doing a rough sketch. So सबसे पहले I will start with a rough sketch using a very basic pencil. दो मैं इसकी ही पेंसिल कलर को यूज करके भी क्रिएट कर सकती थी, बट तब मेरे पास दिमाग नहीं आया। बट एनी विच वे मैंने फटाफट से रफ स्केच कर लिया है एंड जो मेरा रफ स्केच है वो भी अभी काफी ज्यादा बकवास लग रहा है। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ व्हाट आई एम मेकिंग। रफ स्केच हो गया है मेरा कंप्लीट एंड नाउ फाइनली टाइम कम्स फॉर biggest experiment of this channel. मतलब ये कितना फैंसी लग रहा है and I'm actually color coordinating right now, so I'm so excited. But the concept is कि यहाँ पे मैं बुक शेल्फ बनाने वाली हूँ wooden texture का and all I want is मैं जो भी बनाऊँ बहुत ज़्यादा aesthetic हो and ultimately जब वो ऐसे दीवार पे फ्रेम होके जाए it should look pretty, it must look pretty and it just cannot look ugly. क्या बकवास बोल रही हूँ मैं, but anyway आप लोग समझ गए ना कॉन्सेप्ट। मुझे जो भी बनाना है वो बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना है, but I'm not really sure क्या पॉसिबल होगा क्या नहीं, because ये कलर्स के साथ मैं फर्स्ट टाइम डील करने वाली हूँ। बट मैंने अपने शेल्फ में बहुत सारी चीजें डाल दी है। So without wasting any moment, let's just start with this creativity, man. मतलब creativity तो नहीं है, let's just start experimenting with these colors. So मैं सबसे पहले तो देखो यार step 1 का यूज कर रही हूँ which are sketch pens and मैंने ये नोटिस कर लिया है कि ये sketch pens अच्छे से मर्ज नहीं हो रहे हैं। So यहाँ पे मैंने 2 कप्स को ऑलरेडी कलर कर दिया है एंड मैं ब्राउन कलर की हेल्प से शेल्फ को फटाफट कलर करना स्टार्ट कर दूंगी। बाय द वे मेरी एक्सपेक्टेशंस अभी बहुत ही कम है इस चीज से एंड कलर्स का जो ये वाटर कलर्स का पैलेट है मैं इसको उखाड़ के अब अपने पास रखती हूँ जिससे कि मुझे बार बार 4 खाने ना खोलने पड़े। एंड लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद दिस बिकॉज मुझे लग रहा है इट इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई हैव वेरी लेस टाइम। बाय द वे यू नो व्हाट, द कलर की क्वालिटी इज वेरी मिट्टी लाइक, मतलब इट रियली फील्स लाइक मैंने मिट्टी में ढेर सारा पानी डाल दिया। मैं धीरे धीरे करके मिट्टी को अपने पेपर पे लगाती चली जा रही हूँ। नो कंप्लेंट्स, आप लोग को मैंने हमेशा से बोला है कि ऑफ कोर्स क्वालिटी तो मैटर करती ही है मटेरियल की, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर क्वालिटी बकवास होगी तो हमारा आर्ट वर्क भी बकवास होगा। मतलब हमारे स्किल सेट से काफी कुछ चेंज हो सकता है। सो लेट्स सी क्या मैं इस चीज को आज बदलूंगी या ये वापस से बकवास होने वाला है। ये थोड़ा इलस्ट्रेशन टाइप का होने वाला है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट। बाय द वे हम यूजुअली क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट पे पेंट करते हैं, एंड में करते हैं बैकग्राउंड में पेंट, बट आज मैं कुछ अलग कर रही हूँ गाइस। आज मैं कर रही हूँ अपने बैकग्राउंड में पहले पेंट एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट पे पेंट करूंगी। वो मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता है ये कलर्स कैसे लगेंगे कैसे नहीं, मैं कितनी डेप्थ एंड शैडो क्रिएट कर पाऊंगी, इसलिए मैं अपने सबसे डार्केस्ट कलर को सबसे पहले पीछे लगा रही हूँ एंड उसके बाद हो जाएगा मेन गेम स्टार्ट। एंड जैसे जैसे मैं बैकग्राउंड पे कलर करती जा रही हूँ, आई एम श्योर आपको पता चल ही रहा होगा कि
आगे ऑब्जेक्ट्स क्या क्या रखे हुए हैं, मतलब बहुत ही रैंडम रखे हुए हैं। मैंने कुछ प्राइजेस भी रखे हुए हैं, मैंने कुछ पॉट्स रखे हुए हैं, मैंने कुछ कप्स रखे हुए हैं, मैंने फोटो फ्रेम रखा हुआ है, मतलब जस्ट नेम इट आई हैव इट। मैंने रैंडम शो पीसेस भी रख दिए, मैंने बुक्स तो ऐसे रख दिए जैसे पता नहीं मैं कितनी बुक्स पढ़ती होंगी, बट हाँ आई डोंट रीड बुक्स, आई डोंट enjoy reading books। हालांकि मैंने अपनी लाइफ में 3-4 बुक्स तो रीड करी हुई हैं, बट दिस इज व्हाट इट इज गाइस, एंड मैं नहीं चाहूंगी कि आप मुझसे ये चीज सीखो। एनीवे, जैसे ही कलर ड्राई होगा मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपने पेंसिल कलर्स को भी ट्राई करूं इनमें एंड देखूं कि इफ दैट इज वर्किंग आउट और नॉट, एंड क्लियरली इट इज, दो इट इज नॉट दैट क्लीन, मतलब ये बहुत अच्छे से तो नहीं हो रहा है जैसे एक अच्छी क्वालिटी के एक्सपेंसिव वाले वो होते हैं, बट आई थिंक दिस इज नॉट बैड यार। एनीवे, अब मैं अलग अलग कलर्स को यूज करके अपने फोटो फ्रेम पे भी कलर कर दूंगी, एंड वंस दैट इज डन आई एम गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ डिटेल्स, बिकॉज चाहे कलर अच्छे हो, बुरे हो, महंगे हो, सस्ते हो, जैसे भी हो गाइस, वी कैन नॉट स्किप डिटेल्स, बिकॉज डिटेल्स पे ही तो असली जान होती है। एंड यस, मूविंग ऑन विद दैट, आई एम गोइंग टू ऐड कलर्स टू माय बुक शेल्फ। बुक शेल्फ पे तो कलर्स ऐड कर दिए, आई मीन मैं अपने बुक्स पे भी फटाफट से कलर्स ऐड कर दूंगी। एंड द प्रो टिप हियर इज, मैं अलग अलग कलर्स कर रही हूँ यहाँ पे, एंड मैं आइकिया का पॉट भी यहाँ पे बना रही हूँ, बिकॉज लिटरली मेरे घर पे जितने भी आर्टिफिशियल प्लांटर्स है वो मोस्टली आइकिया के ही है, बिकॉज इट रियली हैज अ गुड क्वालिटी। एनीवे, मूविंग ऑन विद दैट, मतलब मैं एनीवे इतना ज्यादा कर रही हूँ कि अब मुझे खुद से इरिटेशन हो रही है, बट प्लीज आप इरिटेट मत होना एंड कमेंट करके बता दो आपके बुक शेल्फ में क्या क्या होता है। क्या आप अपनी चीजें भी सजाते हो अपार्ट फ्रॉम बुक्स, या मतलब व्हाट इज अप? Tell me please। अब मैंने इस वाटर कलर के बारे में तो इतनी बात कर ली है, नाउ आई विल टॉक अबाउट द कलर पेंसिल्स एज वेल, बिकॉज मैंने वो भी अब काफी बार यूज कर ली है। सो कलर पेंसिल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट बेकार भी नहीं है, बट वो बिलो एवरेज है। एंड इफ आई टॉक अबाउट स्केच पेन्स, कुछ स्केच पेन्स ऑलरेडी सूख चुके हैं, जो की प्रॉब्लम होती ही है आई एम श्योर काफी स्केच पेन्स में, बट ये स्केच पेन को ना हम रिवाइव कर सकते हैं, और हम स्केच पेन के पीछे से, इंक के पीछे से पानी डाल दे तो स्केच पेन वापस वर्क करने लग जाता है। ये मेरी चाइल्डहुड हैक है, एंड अगर आपके स्केच पेन्स वर्क नहीं करते तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई that out, but all I'm saying is यार 200 रुपए में ये सब कुछ मिलना, I think it is okay, मतलब I like it। इतना सब कुछ हमें 200 रुपए में मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई। बट जो चीज हमारे हाथ में है दैट इज हम पेंट को अच्छे से करें, पेंट को बाहर ना निकाले। एंड ऑफ कोर्स जो यहाँ पे ब्रश दिया गया है लिटरली वो झाड़ू जैसा है, तो मैं उसको यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ही ब्रशेस को यूज कर रही हूँ, पर्सनल ब्रशेस को यहाँ पे यूज कर रही हूँ, which is the only thing which I'm doing। And while I'm painting this, मुझे बस ऐसे रियलाइज हुआ कि what if मेरा जो नया घर बन रहा है उस पर भी मैं ऐसे ही तरीके का बुक शेल्फ बनाऊं, बट आई जस्ट रियलाइज कि इंडिया में इतनी ज्यादा डस्ट होती है कि हर दिन मेरे को इसी बुक शेल्फ पे आधा घंटा लगेगा इसमें से धूल हटाने में, which is not at all practical, at least in India। प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके घर में ओपन बुक शेल्फ है एंड क्या उसमें भी धूल जमती है, बिकॉज मेरे घर में लिटरली हर जगह धूल जम जाती है अगर मैं 2 दिन भी डस्टिंग ना करूँ तो। एनीवे, मैं क्या बातें कर रही हूँ, आई थिंक आई शुड फोकस ऑन दिस, एंड आई एम एडिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स। हालांकि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ एंड शैडो नहीं क्रिएट करी है, कोई रियलिस्टिक पीस नहीं है, एज आई सेड इट इज गोइंग टू लुक मोर लाइक एन इलस्ट्रेशन, बट आई जस्ट कैन नॉट कंट्रोल माई हैंड्स, यू गाइज नो इट। तो इसीलिए मैं थोड़ा लाइट एंड शैडो यहाँ पे ऐड करूंगी, डार्क कलर्स को ऐड करूंगी, एंड लास्ट में यू गाइज नो इट, मुझे ग्रीनरी कितनी ज्यादा पसंद है, तो आई एम गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ लीव्स एंड प्लांटर्स हियर, एंड उसकी भी मेरी पूरी वो है। ऑफ कोर्स मैं सोच रही थी कि एंड में मैं ब्लैक पेन से थोड़ी डिटेल्स करूं, बट आई थिंक दैट इज गोइंग टू लुक अ बिट फेक, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अब मैंने सोचा कि एंड में मैं व्हाइट कलर का भी यूज करूं, बिकॉज व्हाइट कलर एक बार भी यूज नहीं हुआ है यार, सो बस व्हाइट कलर से भी मैंने थोड़ी मोड़ी डिटेल्स ऐड कर दी, एंड आई थिंक दिस इज टर्निंग आउट टू बी रियली प्रिटी। आई नेवर इमेजिन दैट लिटरली 200 रुपए के इतने जंपर पैक के साथ हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई न्यू इट इनिशियली कि इसकी क्वालिटी थोड़ी ही होगी, मतलब कम ऑन, वो सबको पता होता है, बट आई थिंक स्टिल वी वर एबल टू डू इट। प्लीज मुझे रेट करके जरूर बताना ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आपको ये कैसा लगा, 1 being the lowest, 10 being the highest। I would give myself a solid 8.5 on this, not kidding। Okay guys, once everything is done, this is what my final piece looks like। Literally बता रही हूँ, मैंने इतनी बुराइयां करी है कलर्स की, but still I would say that I am quite impressed with the final outcome। Do let me know in the comment section below, आप इसे on the scale of 10 कितना रेट दोगे, and were you expecting कि ऐसा कुछ बनेगा? Please मुझे रेटिंग दो and बताओ कैसा लगा। Till then, take care, stay safe, bye bye, and I love you guys very 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 much। I'll meet you next Sunday।